चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में अभी तक मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये एक क्वेश्चन छूट गया, क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करेंगे। 51 वाला छूट गया है, उसको हमने नहीं लिया था, ठीक है। तो 52 से स्टार्ट करते हैं। कह रहे कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान और 44% छात्र गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान गणित में से कम एक विषय लिया हो तो 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हो तो कह रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र। ये जो सवाल है ना, इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक नए कंसेप्ट की तरह ये बढ़ाता है जिसका नाम है वेन डायग्राम। परसेंटेज में एक नया कंसेप्ट होता है, एक इसका कहते हैं वेन डायग्राम, उस पर ये सवाल। देखो 72% छात्रों ने क्या लिया, जीव विज्ञान लिया। तो 72% लोगों ने क्या लिया, बायोलॉजी लिया। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान, ठीक। और 44% ने क्या लिया, मैथ्स लिया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 116% आएगा, 116%। अब आप जानते हो 100% से ज़्यादा कोई भी वैल्यू तो होती नहीं। अगर मैं इसमें 100% घटा दूं तो जो 16% आएगा वो एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यही वैल्यू दी गई है 40। मतलब 16% की वैल्यू क्या है, 40 है। अगर मैं 4 से काट दूँ तो 4% की वैल्यू क्या जाएगी, 10। और 100% बनाना है क्योंकि टोटल निकालना है तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 से यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 4 में जब 25 का करोगे तो 100% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 250। अगर आपसे पूछे कि टोटल स्टूडेंट कितने थे तो टोटल स्टूडेंट थे 250, मतलब ऑप्शन में से। बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ही इजी सवाल था। चलिए भाई 53 देखते हैं। ये भी न्यू कंसेप्ट के सवाल है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। पास और फेल वाले कंसेप्ट का, पास परसेंटेज है ना। अगर एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से फेल हो जाता है। अगर कोई फेल हो रहा है ना तो माइनस लगा देते हैं। और उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए और वो 25 अंक ज़्यादा लाता है, 25% अधिक अंक लाता है। तो कह रहा परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्ण अंक क्या था। क्वेश्चन नंबर 53 है। कर एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और 25 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब उसको 40% अंक मिलते हैं तो वो 25 अंक, यहाँ 25 अंक होगा, 25 अंक अधिक लाता है। तो कह रहा परीक्षा में उत्तीर्णांक अंक बताइए। देखो जब भी ऐसे सवाल आ जाए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि नए टाइप का सवाल है ये, ठीक। पास परसेंटेज इसमें निकालना होता है या मैक्सिमम नंबर निकालना होता है। तो देखो भाई जब वो 30% लाता है, 30% लाता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 25 अंकों से फेल हो जाता है। लेकिन जब वो 40% लाता है तो 25 अंक ज़्यादा लिया जाता है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ठीक, यहाँ पे अंतर लिया जाता है, डिफरेंस लिया जाता है। कहाँ पे डिफरेंस लेंगे ना, इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 10%, और इसका डिफरेंस लोगे तो क्या जाएगा 50। मतलब 10% की वैल्यू 50 आ गई। जब भी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, है ना, मैक्सिमम पास मार्क्स निकालना हो, आपको क्या करना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा। तो 10% अगर 50 है तो 100% क्या जाएगा 500। यही आपका क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक गांव में, बिल्कुल ये सेम सवाल है, वेन डायग्राम वाला एक कंसेप्ट करा है ना, इसी जैसा है सवाल, लिंक कर लेते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय, 30% परिवारों के पास एक भैंस है और 15% परिवारों के पास दोनों। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कह कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं, एक भी गाय या भैंस नहीं। तो जब भी ऐसा सवाल है तो आप दो डायग्राम बनाएंगे, दो सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल ये, एक सर्कल। पहला वाला सर्कल जो है वो बता रहा है गाय को और दूसरा वाला बता रहा है भैंस को। अब ये जो चीज़ है ये कॉमन है, ये कॉमन को बताता है, ठीक। तो देखो 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास गाय है और 30% ऐसे हैं जिनके पास भैंस है और 15% ऐसे हैं जिनके पास गाय भैंस दोनों। अगर मैं ये निकालूं कि ऐसे लोग कितने हैं जिनके पास एक गाय एक भैंस ये दोनों, अगर मैं उनकी संख्या निकालनी है जिनके पास एक गाय एक भैंस ये दोनों, तो ऐसे निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 60 को 30 में जोड़ दो तो 90 और 15 घटा तो 75% ऐसे हैं जिनके पास या तो एक गाय होगी या तो एक भैंस होगी या तो दोनों, ठीक। अगर मैं 100 से घटा दूँ 55% तो क्या आएगा 25%। 25% ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना तो गाय है ना भैंस, कुछ भी नहीं है।
तो कह देखो टोटल कितने हैं 96 से कह रहे कितने परिवारों के पास एक भी गाय भैंस नहीं है, तो 96 का कितना परसेंट 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4 निकाल दो क्या आ जाएगा 24, यही सारा एक आंसर जाएगा। मतलब 24 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो एक गाय है ना एक भैंस है, मतलब ऑप्शन नंबर आ रहा समझे। बहुत ही ईजी सवाल था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 5 लीटर अल्कोहल पानी मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत है। देखो भाई 5 लीटर का मिश्रण था, 5 लीटर का मिश्रण था, इसमें 40%, 40 भाई 5 लीटर का 40%, 40% होता है 2/5, जब निकालोगे तो क्या आएगा 2, तो 2 लीटर क्या है अल्कोहल है, अल्कोहल, तो बचा कितना 3 लीटर, तो 3 लीटर क्या होगा वाटर होगा। किसी समय भाई 5 लीटर में तो 5 लीटर में 2 लीटर क्या है अल्कोहल है, तो 3 लीटर क्या होगा वाटर होगा। यार इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 1 लीटर अगर खुद बताओ अगर तुम 1 लीटर पानी मिलाओगे तो पानी 1 लीटर और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत चाहिए, तो अल्कोहल तो उतना ही रहेगा ना 2 लीटर। अब भाई 1 लीटर तुमने डाला है तो मिश्रण भी तो बढ़ जाएगा, मिश्रण कितना हो जाएगा पहले 5 था 6 हो गया, तो 2/6 लीटर इंटू 100 अल्कोहल का आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 1/3, 1/3 इंटू 100, अब 1/3 जानते हो कितना होता है 33 सही 1/3%, मतलब ऑप्शन नंबर समझ आया। चलिए भाई आगे देखते हैं। ये वाला सवाल देखिए वेटेज परसेंटेज का सवाल है ना, ये भी आसान सवाल है। 56 कह रहा एक परिवार में चावल मछली और तेल पर खर्च किए गए अनुपात 12, 17, 3, इन वस्तुओं के मूल्य 20%, 30%, 50% बढ़ जाते हैं। कह रहा इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देना, ये है चावल, ये है मछली, ये है तेल, इनमें खर्च का जो अनुपात है वो है 12:17:3, ये खर्च करता है। अगर इन वस्तुओं के मूल्य 20%, 30%, 50% बढ़ जाएं तो क्या इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, है ना। इन वस्तुओं पर होने वाले, तो अगर देखो ये रेशियो होता है तो रेशियो को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, इसको मैं 120 मान सकता हूँ, इसको 170 मान सकता हूँ, इसको 30 मान सकता हूँ। अगर मैं पहले वाले को 20% से बढ़ा दूँ, 120 को 20% से बढ़ा दूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँगा 120/100, जब सॉल्व करोगे तो 144 हो जाएगा, तो कितना बढ़ गया 24 बढ़ गया। ऐसे इसको मैं 30% बढ़ा दूँ तो 170 का 30% कितना, 170 का 30% होता है 51, ये 51 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 230। और तीसरे वालों को अगर 50% बढ़ा दूँ, 50% मतलब आधा बढ़ गया, तो आधा बढ़ जाएगा मतलब 15 बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे देखो ध्यान आपको यही देखना है कितना कितना बढ़ गया, क्योंकि पूछ क्या रहा बढ़ने वाला है ना, ये 15 बढ़ गया। तो ये क्या कह रहा है, जरा इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो भाई देखो 24 यहाँ बढ़ गया, 51 यहाँ बढ़ा, 15 यहाँ बढ़ गया, तो कितना हो गया 24, 15, 39, 39, 51, 90, तो 90 बढ़ गया। किस पे ये देख लो 200 और 320 इंटू 100, भाई 0 0 गया, ठीक है। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 8 बार, यहाँ पे हो जाएगा 225/8, 8 दूनी 16, 16, 6, 8 8 64, 28 सही 1/8 क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए भाई 57 देखते हैं। टैक्स से रिलेटेड सवाल, टैक्स जो कह रहा है यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि कर दी जाए और नेट इनकम 1% से कम कर दी जाए तो कह रहा है रेट ऑफ इनकम टैक्स बताइए। तो देखो इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि इस पे सवाल आएगा तो दोबारा वाला सवाल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो टैक्स जो होता है ना, टैक्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/नेट इनकम के, मतलब नेट इनकम के वो क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टैक्स जो होता है वो नेट इनकम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मतलब टैक्स बढ़ेगा
तो नेट इनकम कमी घट जाएगा, और टैक्स यदि घटेगा तो नेट इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टैक्स जो होता है वो नेट इनकम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब कह रहे थी टैक्स में 19% वृद्धि हो जाए, तो देखो टैक्स में कितनी % की वृद्धि हो रही है, 19 की, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 19/। और कह रहा है नेट इनकम 1% कम हो जा रहा है, तो नेट इनकम 1% से कम हो जा रहा है। यहाँ 100 हो गया। यहाँ पे टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/20। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ, जो रेट ऑफ होता है ना, रेट ऑफ टैक्स जो होता है वो होता है टैक्स, कितना टैक्स आपको मिला, और टोटल इनकम, नेट इनकम नहीं, टोटल इनकम इंटू 100। तो अगर रेट ऑफ टैक्स निकालना है, मतलब टैक्स की दर निकालनी है, तो कितना टैक्स आया और टोटल इनकम कितनी थी इंटू 100, नेट इनकम से नहीं निकलती। ठीक है, तो देखो भैया नेट इनकम कितनी थी 19 रुपये, और टैक्स कितना है 1 रुपये। तो भाई देखो वो टैक्स देने के बाद उसके पास कितना रुपया बचता है 19 रुपये, और टैक्स कितना देता है 1 रुपये, तो उसकी कमाई कितनी होगी आप खुद बताओ, 20 रुपये। भाई अगर वो 20 रुपये कमाता होगा, 1 रुपये टैक्स देता होगा, तभी तो 19 रुपये उसके पास बचता होगा। तो बस यहाँ पे यही निकालना है कि देखो रेट ऑफ टैक्स, अभी मैंने फॉर्मूला, रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कितना टैक्स आप देते हो और टोटल इनकम कितनी इंटू 100, इस चीज डिपेंड करता है। तो भैया कितना टैक्स देते हो, तो कहोगे एक, टोटल इनकम कितनी है 20, ये इसको काट देगा 5 बार, तो क्या हो जाएगा 5% इसका रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 58 अरे एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% और महिलाओं की संख्या 5% वृद्धि हो गई। तो कह रहा है गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी सवाल मिल रहे हैं अब इम्पोर्टेंट है ना, अच्छे सवाल मिल रहे हैं। चलो भाई, गांव की जनसंख्या कितनी थी 9800 थी, अब कितनी हो गई 10,458। अगर ध्यान से देखूं 200 यहाँ बढ़ गया, 458 यहाँ से बढ़ गया, तो 658 बढ़ गया, इतनी की वृद्धि हुई। ठीक है, अब देखो ये जो वृद्धि हुई है ये मेल में भी हुई होगी और फीमेल में भी हुई होगी। तो मेल में कितना हुई 8% हुई और फीमेल में 5%। तो कम वाला देखते हैं हम लोग, यहाँ पे कम वाला कौन है 5%, तो 8% को भी 5% में लिखेंगे, 5% प्लस 3%। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे देखो 5% जो है दोनों में कॉमन है, 5% दोनों में कॉमन। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो कॉमन है जैसे 9800 है, इसका में कॉमन कितना है 5%, पहले 5% निकाल लूँगा, हो जाएगा 490। अभी जो कॉमन आया है वो अगर मैं इसमें घटा दूंगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। अब जो ये बचा है ना ये एक्स्ट्रा होता है, तो एक्स्ट्रा वाले से देखा जाता है। देखो यहाँ पे कितना बच गया है 168, और एक्स्ट्रा कहाँ पे है, एक्स्ट्रा यहाँ पे 3% है, मतलब 3% की वैल्यू कितनी है 168। अगर मैं 1% की देखूँ तो क्या हो जाएगा 5, 6, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी 5600। ये 5600 जो आया है ना, ये 5600 एक्स्ट्रा आया है, ये मेल आ गया, मेल वाला एक्स्ट्रा था। तो भाई देखो 9800 में 5600 मेल है, तो क्या हुआ 4200, ये फीमेल आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, पुरुषों की संख्या बताइए, तो 5600 इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कह रहा है ये व्यंजक है एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चर एक्स और वाई का मान 20% कम हो जाता है, इसके कारण व्यंजक का मान कितना % कम हो जाएगा। देखो एक्स वाई स्क्वायर का मतलब जानते क्या होता है, एक्स वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणे वाई, मतलब ये 3 में प्रोसेस होगी, एक बार एक्स, एक बार वाई, फिर वाई। अब देखो कह रहा है एक्स और वाई का मान 20% कम हो जाता है, 20% कम हो जाता है, 20% का मतलब होता है 1/5 कम हो जाता है। मतलब पहले क्या हुआ 5 से 4, फिर क्या हुआ 5 से 4, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कम हो रहे हैं, फिर क्या हुआ 5 से 4, हो जाएगा 125, हो जाएगा 64, 125 और 64, मतलब 125 से क्या हो गया 64 हो गया, तो कितने कमी 61 की कमी, किस पे 125, 25 से काटोगे 4 बार, 25 से काटोगे 5 बार, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, 24/5 करोगे
तो हो जाएगा 48.8%। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई 60 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। ए बी एक बिंदु सी है और ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो कह रहा सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। देखो ध्यान से देखना, ये ए बी है और जिनके बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ए बी पर एक बिंदु सी है, ए सी की लंबाई ये सी है और ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। ये 3 है तो ये कितना हो गया। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, मतलब 3 को यदि 6 से बढ़ा दूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 106 बटे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तरह सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी भाई। अगर इसको बढ़ा दूंगा तो देखो बढ़ा देता हूँ, हो जाएगा 318 और बटे 100 करूंगा क्या हो जाएगा 3.18। तो जो कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया, पहले 3 था अब हो गया 3.18, तो कितना बढ़ गया 0.18 बढ़ गया है ना। तो ये 0.18 बढ़ गया और 0.18 बढ़ गया। ठीक है, और कितने से बढ़ गया तो कह रहा है सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। तो भाई देखो सी बी पहले तो थी है ना, अगर ये बढ़ गया तो ये इतना ही तो कम करना पड़ेगा। अगर ये देखो पहले ये 3 था, यहाँ फिर बना रहे हो, ये ए हो जाएगा, अब ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। अब इस ए सी की लंबाई कितनी है 3.18, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 1.82। तो देखो सी बी की लंबाई पहले 2 थी, अब कितनी होगी 1.82। कितने कमी हुई 0.18 की कमी किस पे 2 पे, तो 2 पे कमी हुई है तो पॉइंट हटेगा 100 हट जाएगा, 18 बटे 2 करो क्या जाएगा 9। तो 9 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई 61 देखते हैं। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत। देखो 1 घंटा 45, 1 घंटे में और 45 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 45 बटे 60, 15 से काटोगे 3 बार, 15 से काटोगे 4 बार, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 4 एकम 4 और 3 7 ना, ये आएगा 1 + 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ जाएगा 4 + 3 मतलब हो जाएगा 7 बटे 4। ठीक, तो 7 बटे 4 ये 1 घंटे 45 मिनट एक दिन का किससे तुलना हो रही है एक दिन, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप कहोगे 24, तो 24 से बात करोगे। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो 7.29 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रटा होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए भाई 62 देखते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल 61 जैसा है तो आप लेना। 63 बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कह रहा 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जाएगा। 1% का आधा, तो 1% इसका आधा कर दो, आधा क्या हो जाएगा 0.5% है ना। अब परसेंट हटेगा नीचे सब आ जाता है। तो देखो 1 अंक बाद तो दशमलव था ही, अब 2 अंक बाद और शिफ्ट हो जाएगा तो 3 अंक बाद हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। 64 देखते हैं। आया सवाल बहुत ही आसान सवाल है। किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य का 40% कम कर दिया गया है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ाया जाता है कि उसका आय पूर्वक रहे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट जानते हो कौन सा है, ये वाला कॉन्सेप्ट वाला है जिसमें, ठीक है, जिसमें रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू वो कांस्टेंट होता है। रेवेन्यू तो कांस्टेंट होता है, मतलब रेवेन्यू चेंज नहीं, रेवेन्यू चेंज नहीं। ठीक, देखो भाई इसमें समझते हैं। जैसे एक प्राइस होती है, प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दो, प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा रेवेन्यू आ जाएगा। प्राइस में यदि सेल का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा रेवेन्यू आ जाएगा। तो बस आपको यहाँ ध्यान देना है, जब रेवेन्यू क्या हो कांस्टेंट हो, रेवेन्यू क्या हो कांस्टेंट हो, जब रेवेन्यू क्या हो कांस्टेंट हो मतलब जैसे कि मान लो एक टिकट है, जैसे आप मूवी देखने गए तो एक टिकट आपको 10 रुपये पड़ रही, आपने कितने टिकट खरीद लिए, आपने खरीद लिए 2 टिकट, कितना रुपया है 20 रुपये, 20 रुपये आपका खर्चा चला गया। अभी आपको 20 रुपये मिले, 20 रुपये मिले, लेकिन टिकट क्या हो गई, टिकट 5 रुपये की हो गई, तो आप कितना खरीद लोगे 4 खरीद लोगे।
कितना खरीदोगे 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जब कांस्टेंट होता है ना जी, तो ये चीज़ कांस्टेंट होती है। देखिए यहाँ पे 20 ही खर्च करने थे, जब ये कांस्टेंट होता है, जब रेवेन्यू क्या होता है कांस्टेंट होता है, रेवेन्यू क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो देखो ध्यान से देखो, जब रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, एक चीज मैं यहाँ याद रखना, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना कॉन्सेप्ट है। जब रेवेन्यू कांस्टेंट होता है, रेवेन्यू कह दो है ना, या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब जब खर्चा, या ऐसे कह दो जब एरिया कांस्टेंट होता है, सब पे सवाल लग जाएगा। जब ये सब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं तो जो प्राइस का रेशियो होता है, प्राइस का जो रेशियो होता है, जैसे प्राइस का रेशियो ए रेशियो बी, तो उसका उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा, मतलब बी रेशियो होगा, मतलब जो प्राइस का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा रेशियो हो जाएगा क्वांटिटी का, क्वांटिटी का कह दो ना, कंजप्शन का कह दो, खपत है ना, डिपेंड करता है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एरिया कांस्टेंट होता है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा दूसरे वाले का रेशियो हो जाता है। ठीक, अब इस पे देखो सवाल करते हैं, मुझे लगता होगा आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ। कह रहा किसी वस्तु पर शुल्क उसके वर्तमान मूल्य पर 40% कम कर दिया गया। तो भैया 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, कम कर दिया मतलब माइनस, मतलब जो 5 से प्राइस क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो आपको रेवेन्यू सेम रखना है, रेवेन्यू सेम रखना है तो जो रेशियो आया है ना उसका जस्ट उल्टा कर दो, 3:5 कर दो। तो भाई देखो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया 3 पे बढ़ गया, 3। अब आप जानते हो 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आया, चलिए ये वाला सवाल 65, ये वाला सवाल है। यार एक वस्तु की कीमत 25% घट गई है ना, लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ गई, तो क्या उसकी आय में क्या प्रभाव होगा। ठीक है, तो जब भी मैंने बताया था अगर ये वाला फॉर्मूला हो A × B = जब 2 नंबर का प्रोडक्ट तीसरा नंबर हो तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं A + B + AB/100, है ना। ये प्लस बताता है वृद्धि को, प्लस क्या बताता है वृद्धि को बताता है, और माइनस क्या बताता है कमी को बताता है। तो देखो पहले 25% की कमी हो गई तो क्या लिखोगे माइनस का 25, और फिर 30% वृद्धि हो गई तो क्या लिखोगे प्लस का 30। अब देखो ये प्लस में है ए, ये ए माइनस में है, ये प्लस में है, तो ए माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा माइनस, यहाँ का 25 × 30। अब बस सॉल्व कर लो, तो 30 में 25 गया 5, ये 0 से 0 गया, 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 15/2 करोगे तो माइनस का 7.5, ये जाएगा 2.5, माइनस का 2.5। तो माइनस बता रहा है यहाँ पे कमी हो रही है, क्या बता रहा है कमी हो रही, मतलब ऑप्शन में 66 देखते हैं। 66 कह रहा चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या होगी। देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। देखो प्राइस तो प्राइस क्या हो गया, देखो 20% की कमी हो गई, 20% कमी हो गई मतलब क्या होता है 20% का होता है 1/5, कमी का मतलब होता है देखो पहले प्राइस 5 था, एक कम हो गया तो कितना 4 हो गया। मैंने बताया था जब भी ऐसा आ जाए ना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा रेशियो होता है क्वांटिटी, खपत का रेशियो उल्टा हो जाता है। मतलब अगर प्राइस का रेशियो 5:4 है तो खपत का हो जाएगा 4:5, मतलब पहले वो 4 यूनिट खपत यूज करता था, अब 5 यूनिट खपत यूज कर रहा है, तो कितना बढ़ गया अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1 बढ़ गया। जबकि यहाँ सवाल में कितना दिया है, देखो सवाल में दिया 500 ग्राम बढ़ गया, 1 नहीं बढ़ा 500 ग्राम बढ़ गया, सवाल में दिया 500 ग्राम, एक को बढ़ाना 500 तो किससे मल्टीप्लाई करो 500 ग्राम। अगर तुमने यहाँ 500 ग्राम से किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 4 × 500 ग्राम करो तो 2000 ग्राम हो जाएगा, और 2000 ग्राम का मतलब होता है 2 किलोग्राम। अगर इसमें कराओगे 500 ग्राम का तो 5 × 500 ग्राम मतलब हो जाएगा 2.5 किलोग्राम। तो जो कह रहा प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत बताइए, प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत। जब भी रेट निकालना हो, क्या निकालना हो रेट, तो जब भी रेट निकालना हो तो पहले कितना रुपए ये और कितनी क्वांटिटी आप यूज करो, मतलब कितना रुपए आपके पास है और कितनी क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो, इसका भी रेट निकालना। चाहे आप इसका रेट निकाल सकते हो पहले वाले का और बाद वाले का निकालना तो भी फॉर्मूला लगाओ। तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कितना रुपए लगा और कितनी क्वांटिटी यूज करो, तो कितना रुपए लग गया देखो 36 रुपये, तो 36 लिखो। तो पहले आरंभिक का मतलब क्या था पहले, तो पहले कितनी क्वांटिटी यूज करो 2 किलोग्राम, तो 2 से भाग करो, 36 में जब 2 का भाग करोगे 18 किलोग्राम पर रुपीज़, इसका क्या हो जाएगा ये रेट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, हर एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पे, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वो 45 रुपये मासिक बचाता है, जो भोजन और आय यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तरह मासिक वेतन बताइए। देखो बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, ये ट्री बेस्ड सवाल होते हैं। कैसे सवाल होते हैं? ट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ट्री पर आधारित होते हैं। चलिए भाई, तो मान लो यहाँ पे 100x क्या है, उसका टोटल इनकम है। उसने क्या किया कि अपने मासिक आय का 40% भोजन पे खर्च कर दिया। तो इसका 40% जब तुम निकालोगे ना, 40x आएगा। इसने इसे भोजन पे खर्च कर दिया, ठीक। तो कह रहा शेष वेतन का, तो भाई देखो 40 इसमें खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 60x। शेष वेतन का 1/3 यातायात पे, शेष कितना बचा? 60x। अगर मैं इसका 1/3 निकालूंगा कितना आ जाएगा? 20x। ये उसने किस पे खर्च कर दिया? ये इसने यातायात पे खर्च कर दिया। 20x इसने यातायात पे खर्च कर दिया। 20x यातायात। जी समझ आ रही? यदि वो 45 रुपये मासिक बचाता है, जो भोजन और यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है। ध्यान देना भाई, उसने जो 4500 रुपये खर्च किए हैं ना, 4500 रुपये, ये भोजन और यातायात पे खर्च के बाद। भाई भोजन पे 40 और यातायात पे 20, तो कितना हो गया? 60। बचा कितना? 40x। 40x और उसका आधा कर दोगे 20x, तो 20x की वैल्यू है ये 45। तो 20x की वैल्यू 4500 है। टोटल वेतन निकालना, टोटल वेतन कितना? 100x है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से, तो 5 यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। तो 100x की वैल्यू कितनी होगी? 22,500। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। आए समझ? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण 45% अल्कोहल हो जाए। तो भाई ये सवाल एलिगेशन से करना बहुत ही आसान होता है। ऐसे सवाल को आप एलिगेशन से करिए, बहुत ही बढ़िया मजा आ जाता है। क्योंकि ये पहला है, ये दूसरा है, और यहाँ लिखते हैं बीच वाला, ठीक है। तो पहले 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को, तो पहला मिश्रण में 30% अल्कोहल है, दूसरे मिश्रण में 50% अल्कोहल है, और जब इनको मिला दिया गया तो टोटल 45% अल्कोहल हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसका अंतर लूँगा तो क्या आएगा? 15। इसका अंतर लूँगा तो क्या आएगा? 5। और इनका रेशियो निकाल देंगे तो 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 60 इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपए के कुछ भाग को 5% और शेष भाग को 6% की दर पर निवेश करता है। 5% की दर पर निवेश किए गए भाग और 6% की दर पर निवेश किए भाग से 76.50 रुपए अधिक अर्जित करता है। तो कह रहा है 6% की दर पर कितना रुपए निवेश किया, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 69। अगर एक व्यक्ति 10,000 रुपए के कुछ भाग को 5% पर और शेष भाग को 6% ब्याज दर पर निवेश करता है। 5% की दर पर निवेश किया गया भाग 6% की दर पर निवेश किए गए भाग से 76.5 रुपीज़ अधिक अर्जित करता है। तो कह रहा है 6% की दर पर कितना रुपए निवेश किया गया। तो देखो बहुत ही बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से करेंगे इसको, ठीक है। तो मान लो ये 6% है और ये क्या है? 5%। तो 6% की दर पर मान लो निवेश किया गया है x रुपए, तो 5% भाई कुल मिला के 10,000 रुपये निवेश किया जाता है। तो कुछ भाग उसने x रुपये, मान लो 6% की दर पर निवेश किया, तो 10,000 माइनस x जो होगा वो 5% की दर पर निवेश करेगा, ठीक। तो देखो अब ये लाइन लिखा गया 5% की दर पर निवेश किया गया भाग 6% की दर पर निवेश किए भाग से 76.5 रुपये अधिक अर्जित करता है। तो भाई देखो पहले 5% लिखेंगे तो 100 मतलब 10,000 माइनस x जो है 5% की दर पर इंटू 1, ये ज़्यादा है किससे? 6% की दर पर। तो 6% पे कितना है? x रुपये, 6% इंटू 1 कितना ज़्यादा है? 76.5। तो बस सॉल्व कर लो।
इसको सॉल्व करोगे तो ये दो दो जीरो कट जाएंगे, है ना। ये 500 बचेगा, 500 माइनस, और ये हो जाएगा 5x/100। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6x/100। इसको सॉल्व करोगे तो 76.5, तो हो जाएगा 500, तो हो जाएगा माइनस का 11x/100, ये इक्वल टू हो जाएगा 76.5। तो ये वाला जब इधर आएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 11x/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसमें घटेगा तो ये 23, तो 423.5। समझा रहा है, सही किया मैंने। ये 500 है, 500 में घटाओगे तो 24 घटाओगे, मान लो 500 माइनस करोगे 76 यहाँ जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। ठीक, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे 3 बचेगा 33, 9 बचा, तो यहाँ 8 जाएगा, यहाँ 0.5, तो 38.5 वाला कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर से। एक्स की वैल्यू क्या आ गया 38.5, और एक्स ही निकालना था, तो 38.5 कोई वैल्यू है तो कहोगे हाँ, मतलब इंटू 100 भी कर दोगे, लेकिन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। मतलब 38.5 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, ऐसे सवाल मिले तो आपको करना है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सर तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 420 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 4% तो कह कश्यप के वेतन के। देखो भाई, तुलसीराम जो होता है वो 720 रुपये बचाता है, सॉरी तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, जो कि उसके वेतन का कितना है 4%। तो भाई 4% की वैल्यू कितनी है 720। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 180 आएगा, और 100% की वैल्यू निकालूँ क्या आ जाएगा 18। और ये 100% ये वेतन किसका है जानते, तुलसीराम का है। अब देखो अगर तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, मान लो कश्यप का वेतन x है, उसे 20% बढ़ा दें तो 120/100 हो जाएगा, ये आ जाएगा तुलसीराम का वेतन। 60 से 50 से काटोगे, 20 से काटोगे 6 बार, 20 से काटोगे 5 बार, ये 6 को काट देगा 3000 बार, एक्स कितने आ जाएगी 15000, जो इसका आ जाएगा कश्यप का वेतन आ जाएगा, मतलब आए समझे। चलिए भाई 71 देखते हैं। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन, ये तो होमवर्क के आप कर लेना, आसान सवाल है, ये भी कर लेना, है ना, ये सवाल आसान है। ठीक, ये भी कर लेना, आसान सवाल है, ठीक है, चाहे उसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता दिया 24 को, और इसको चलो बता देते हैं ना, उसको बता देते हैं 70। बाकी दोनों सवाल आसान है, तो आप करना। यदि 24 कैरेट सोने को 100% सोना शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध होने का प्रतिशत है। तो भाई 22 ऊपर लिख दो और 24 नीचे लिख दो, इंटू 100 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 74। ये भाई देखो वेन डायग्राम वाला सवाल है, मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। 75 देखते हैं। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, और भाषा के विषयों में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना चाहिए ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। ठीक है, तो भाई देखो ध्यान से देखना, 300 में उसको कितने 32% होते हैं, तो 32/100 कर दोगे तो 96, मतलब उसको 96 नंबर मिले किसमें, साइंस में। अब कह रहा 200 में उसको कितना मिलना चाहिए ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। भाई देखो 300 का पेपर ये, 200 का पेपर ये, मतलब 500 का पेपर हुआ, उसके 46% अंक आ रहा है, 46% निकाल लो कितना जाएगा 200। तो उसको मिला जुला के 203 नंबर आ रहे हैं। पहले 96 यहाँ आ गए तो कितने बचे 134 नंबर यहाँ आ गए। तो बस कह रहा है इसमें कितने नंबर चाहिए, कितना परसेंटेज नंबर चाहिए, तो 134 नंबर लें कितने में से, 200 में से। आसान सवाल है, काटोगे तो क्या जाएगा 67% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में। ठीक है, बहुत ही आसान। 76 देखते हैं, ये भी सवाल करा चुका हूँ, होमवर्क है आपका जनसंख्या पे, है ना। चलिए भाई 77 देखते हैं। ये जनसंख्या वाला सवाल है, बता चुका हूँ कैसे करना है। ठीक है, अगर ना आए तो बताइएगा। राम अपने वेतन का 14% बचाता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचाता है। यदि दोनों का बराबर वेतन मिलता है तो श्याम 1540 रुपये बचाता है, तो राम कितना बच सकता है। देखो भाई ध्यान देना,
श्याम कह रहा है श्याम 1540 रुपये बचाता है जो कि 22% के बराबर है, मतलब 22% की वैल्यू कितनी है 1540। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 70 आ जाए और 100% की वैल्यू निकालूँ तो 7000 आ जाए। फिर 7000 जो वेतन आया है ये श्याम का आया है, और आप देखो आपको पता है यदि दोनों का बराबर वेतन, मतलब इसका वेतन भी कितना होगा 7000 होगा राम का। तो कह रहा राम कितना बचत करता है, भाई राम अपने वेतन का 14% बचाता है। 14% डालोगे क्या आएगा 900, 980 इसका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन नंबर। आगे देखते 78 हलवा सवाल है, होमवर्क आपका है। 79 भी करा चुका हूँ, ठीक है कर लेना, जरूरत के वीडियो देख रहे हो आप। 70 हो गया ना, 80 वाला 80 देखते हैं। कर ए का x% बी के y% के बराबर है, तो कह रहा बी का z% कितना होगा। देखो भाई ए का x% बी के y% के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ बी की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा ए का x% अपॉन y%, परसेंट से परसेंट, तो बी की वैल्यू क्या आ गई ए एक्स अपॉन वाई। कह रहा बी जो है जेड का कितना परसेंट है, बी कितना है ए एक्स अपॉन वाई और जेड परसेंट। बस ये वाला ऑप्शन देखिए जहाँ ए एक्स जेड ऊपर है, ए एक्स जेड वाई तो है नहीं, ए एक्स जेड यही आंसर है ना, आया समझ। चलो 81 करते हैं। 81 देखो ये अभी कराया था है ना, ये कराया था, कर लेना। 82 भी करा चुके हैं, लेकिन इसको चलो करा चुके हैं लेकिन उसको आप बहुत और बता देते। चलो 82 बता दें है ना, थोड़ा सा अलग सवाल। कह रहा 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो कह रहा घोल में कितनी चीनी डाली जाए, तो कह रहा नए घोल में 70% चीनी हो जाए। आसान सवाल है, ये सवाल करा चुका हूँ मैं। 75 ग्राम चीनी, कह रहा इसमें 30% क्या है चीनी है। 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी, कह रहा घोल में कितनी चीनी डाली जाए ताकि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। कह रहा घोल में कितनी चीनी डाली जाए, तो देखो अगर 30% चीनी है इसका मतलब क्या होगा 70% कुछ और होगा, पानी होगा, वाटर होगा। कह रहा है घोल में कितनी चीनी डाली जाए ताकि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। कितनी चीनी डाली, मान लो चीनी मान लो x डाल दिया, तो जो चीज डाल देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, जो चीज डालोगे ना वो चेंज हो जाती है। आप यहाँ चीनी डाल रहे हो तो ये चेंज हो जाएगी, तो आंसर इससे नहीं आएगा। आंसर किससे आएगा, जो चीज चेंज नहीं होती। तो भाई देखो 75% का 70%, ये क्या है वाटर है, ये पहले भी वाटर था अभी भी वाटर ही होगा है ना। अब देखो अब वाटर कितना, भाई जब इसमें कह रहा है चीनी डाल देंगे तो 70% चीनी हो जाएगा, तो अब ये 30% बचेगा। तो बस यही देख लो, तो 75 में मान लो x मिला दिया गया कुछ, तो ये क्या हो गया 10 से 10 से गया, ये काट देंगे इसको 25 बार, 25 का गुणा कर दोगे तो 175, यहाँ जाएगा 74। तो भाई देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगी, मतलब क्या मिलाया गया 100 ग्राम चीनी मिलाएगी। आ रहा समझ, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। जो चीज़ चेंज हो जाती है, देखो इसमें कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यही है भाई, जो चीज़ चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे देखो चीनी मिलाई गई थी तो चीनी चेंज हो जाएगी, इससे आंसर नहीं निकलेगा भाई, ये चीज़ चेंज नहीं होगी। देखो पहले ये कितनी थी, पहले पानी कितना था 70% था है, तो इसका अगर 70% निकालोगे, अब पानी कितना हो गया 30% हो गया, तो इसमें कुछ मिलाया थोड़ा गया, पहले भी वही वैल्यू परसेंटेज में चेंज हो गया लेकिन वैल्यू चेंज होगी, इसलिए हमने क्या किया पहले का पानी और आपका पानी मिलाने के बाद आपका पानी को इक्वेट कर दिया, आंसर निकाल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये 83 वाला सवाल है, इनकम वाला सवाल है, आई थिंक मुझे लगता है मैं करा चुका हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपका होमवर्क है। चलो 84 देखते हैं। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो कह रहा फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखो भाई बढ़िया सवाल है, कह रहा किसी फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष है, मान लो फैक्ट्री में टोटल 100x कर्मचारी, इसमें से अगर इसका मैं 60% निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा 60x। तो 60x ऐसे हैं जो जिनकी एज कितनी है 30 वर्ष से अधिक, 30 वर्ष से अधिक। इनमें से अब जो 60x है इनमें से 75%
60x का 75%, 75/100। 25 से काटोगे 3 बार, 25 से काटोगे 4 बार, ये इसको काट देगा 15 बार और हो जाएगा 45। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 45x ये मेल और 15x क्या फीमेल। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 के ऊपर है तो कह रहा फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी। भाई ध्यान देना, 1350 पुरुष कर्मचारी, तो हम लोग हिसाब से कितने हैं 45x। एक सवाल में कितना दिया 1350, इसको जो सॉल्व करोगे तो x की कितने जाएगी, x की वैल्यू 30 आ गई। इसका मतलब समझ रहे हो, कह रहा फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो भाई कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 3 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर आया समझ। चलिए 85 देखते हैं। 85 ये जो सवाल है ना, ये एलिगेशन से करना बेस्ट रहेगा, है ना, एलिगेशन से करना ये सवाल आसान है। अगर एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़कियों तो गर्ल्स का रेशियो कितना, गर्ल्स के पास होने का परसेंटेज कितना 73 और बॉयज़ के पास होने का परसेंटेज कितना है 71 और दोनों का मिला जुला कर कितना 71.8। अगर मैं इसका अंतर लूँगा तो 0.8 और इसका अंतर लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट हट जाएगा। 4 से काटूंगा 2 बार, 4 से काटूंगा 3। तो अब कह रहा है, तो कह रहा है लड़कियों का प्रतिशत, भाई लड़कियां कितनी 2 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 5। भाई 2 लड़कियां 3 लड़के तो टोटल 5 हो गए। लड़कियां तो 2 हैं ठीक, और टोटल कितने, लड़कियां 2 हैं लड़के 3 हैं। अगर मैं बात करूँ लड़कियां 2 हैं लड़के 3 हैं तो टोटल कितने हो गए 5। तो भाई ये इसको काट देगा 20 और 20 का इंटू 2 में करोगे तो क्या आ जाएगा 40%। इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 86 देखते हैं। कर एक स्टेडियम के 10,000 सीटों में से 100 सीटों को छोड़कर सभी सीटों की टिकट बिके हुए टिकटों में 20% टिकट आधे दाम पर और शेष टिकट 20 रुपये के पूरे दाम पर बेचे। कर टिकट बिक्री से कुल कितनी आई, देखो भाई ध्यान देना 10,000 सीटें हैं, कह रहा है 100 सीटें छोड़ दो। अगर 100 सीटें को मैं छोड़ दूँ कितने बचे 9,900। इतने सीटें जो हैं वो बिके हुए टिकटों में 20% टिकट, मतलब अगर मैं इसका 20% टिकट आधे दाम पर बिके, आधे दाम 20% मतलब 1/5 आधे दाम पर तो 10 रुपये बिके। अगर मैं उसको सॉल्व करूँगा ये हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा 198 कितने रुपये बिके। अगर शेष टिकट मतलब अगर मैं इसका बात करूँ 80%, 80/100 ये 20% के दाम पर बिके, पूरे दाम पर। भाई देखो ये 2 तो 0 गए, ये 16 तो 99 इंटू 16 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54, 4 हाथ से 5 हाथ से 54 में, ये हो जाएगा 54 और 5 यहाँ पे आ जाएगा 99, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 15 84। इसको सॉल्व कर लो 0 0 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 7 तो 17,800 17,082 इसका राइट आंसर जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था जो ये आप अगर आप पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते ना तो भी आप निकाल लोगे, इतना आसान है, समझ आ रहा है। चलिए भाई 87 ये वाला सवाल आप कर लेना होमवर्क पे अपना, कैसे सवाल कराए हुए ठीक। 88 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल करा। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से अधिक और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक। प्यारा संख्या देखो भाई ध्यान देना, ये मान लो फर्स्ट भाग है और ये सेकंड भाग है। मान लो फर्स्ट भाग है x और सेकंड भाग है y। करा पहले भाग x का 80%, 80% मतलब होता है 80% याद हो गया होगा, 80% की वैल्यू होती है 4/5, तो 80% 4/5 है। और दूसरे भाग मतलब y का 60%, तो 60% की वैल्यू कितनी हो गई 3/5, 3/5 कह रहा उससे 3 ज़्यादा है प्लस 3 ज़्यादा है, तो जब 3 ज़्यादा कर दोगे बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ जाएगा 4x/5 इक्वल हो जाएगा ये 3y/5।
तो इसको जब हम यहाँ लिया होगे तो क्या आ जाएगा 4x अपॉन 5 माइनस 3y अपॉन 5 बराबर 3। ऐसे हम लोगे 4x माइनस 3y इक्वल टू इक्वेशन नंबर, इक्वेशन पे सवाल होगा। अब देखो अगर दूसरा भाग कितना है y 80%, अभी बताया 80% कितना होता है 4/5। पहला भाग कितना है x का 90%, 90% की वैल्यू कितनी होती है 90% की वैल्यू होती है 9/10। तो ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। से 6 ज़्यादा है तो 6 ज़्यादा है तो प्लस 6 तो ये बराबर हो जाएगा। आ जाएगा 4y अपॉन 5 इक्वल टू 9x अपॉन 10 प्लस 6। अब अगर ध्यान दो इसको अगर मैं यहाँ लिया हूँ और इसको यहाँ लिया हूँ तो काम बन जाएगा। ये हो जाएगा 9x अपॉन 10, इसको यहाँ लिया हूँ तो माइनस का 4y अपॉन 5, ये हो जाएगा माइनस का 6। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोग क्या जाएगा 10, हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 8y इक्वल हो जाएगा माइनस का 6, हो जाएगा 9x माइनस 8y इक्वल टू माइनस का 60। इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हो गए, एक इक्वेशन हो गई देखो 4x माइनस 3y इक्वल टू 50 और एक इक्वेशन हो गई 9x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 60। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, तो संख्या बताइए, देखो संख्या बताइए। अगर मैं इसको बराबर कर दूँ तो मुझे यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 36x, ये हो जाएगा 27y, ये हो जाएगा 135। यहाँ 4 में कर देंगे तो 36x माइनस 32y इक्वल टू माइनस 240। अब साइन चेंज कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट जाएगा और ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 5। इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 375। 5 से काटोगे तो y की वैल्यू क्या जाएगी 125। 125 मतलब ये इसका राइट आंसर, यहाँ पर y पूछा। ठीक, समझ में आया। अब पहला वाला वैल्यू भी निकाल सकते हो, पहली वाली वैल्यू चाहे आप इस इक्वेशन में रख दो चाहे इस इक्वेशन में रख दो, कोई भी इक्वेशन में रख दो पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई 125 आ गई, पहली वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 4x माइनस 3 इंटू 125 इक्वल टू 15। तो 4x 375 में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 375, ये हो जाएगा 375 में आ जाएगा, जुड़ जाएगा 375 390 हो जाएगा। यहाँ 4 से काटोगे x की वैल्यू क्या जाएगी 100, जब काटोगे तो 390 अपॉन 4 काटोगे तो ये हो जाएगा 195 अपॉन 2 हो जाएगा 97.5। एक वैल्यू आएगी 97.5 और एक वैल्यू आएगी 125। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया 125 दिया तो वही इसका राइट आंसर। समझ में आए, आगे बढ़े। चलिए भाई ये वाला सवाल वेन डायग्राम वाला है, मुझे लगता है ये आप कर लोगे, है ना। इस सवाल में बता चुका हूँ। चलिए यहाँ पे आते 90 वाले में आते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, ये भी करा चुका हूँ, है ना, फिर भी करा दे रहा हूँ। एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वो इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है। उसने 120 रुपये उपहार में दे दिया, यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे तो यार उसके यातायात पर कितने रुपये खर्च किए। देखो भाई मान लो उसके पास 100x, इसने 20%, अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो क्या आएगा 20x। ये इसने वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, वस्तु को खरीदने में खर्च कर दिया। उसके पास कितना बचा, शेष धन कितना बचा 88 बचा। कह रहा शेष का 5%, अगर मैं इसका 5% निकालूं कितना आएगा 4x। ये उसने क्या कर दिया यातायात पे खर्च कर दिया, ट्रांसपोर्ट। अब कह रहा है और उसने 120 रुपये और दे दिए, इसने जो बचा था ना 75x, इसमें 120 रुपये और दे दिए। तो जब 120 रुपये दे दिए तो उसके पास कितना बचा है 75 माइनस 120 और ये वैल्यू हो जाएगी 1400। जब सॉल्व करोगे अच्छा 4x है ना तो यार 76 हो जाएगा भाई, 4x दिया ना तो 76 और 120 वहाँ जुड़ जाएगा तो 1520। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसको 20 बार काट देगा तो x की वैल्यू आ गई 20। यार उसने यातायात पे कितने रुपये खर्च किए, तो यातायात पे भाई उसने 4x खर्च किए, तो 4 × 20 करोगे 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। समझ में आ रहा है। चलो भाई 91 देखते हैं, चुनाव के सवाल है ना, चुनाव के सवाल आ गए।
कह एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% वोट मिला। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी है, कह कितने वोट वैध वोट उम्मीदवार मिले। तो भाई समझना अच्छा सवाल है। कुल वोट कितने हैं? 10,400। 10,000 1,04,000 1,04,000 ये कुल वोट है, टोटल वोट। कह रहा है एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का इतने, ये तो कुल वोट है, ये टोटल वोट है। लेकिन कह रहा 2% वोट अवैध तो चलेगा, मतलब बेकार चलेगा, तो 2% अवैध होकर चलेगा तो कितना होगा? 98%। ये वैध होगा, वैलिड होगा, है ना। ये जो वैल्यू आ गई है वैलिड होगा, क्योंकि अगर 2% हटा दूंगा तो कितना बचेंगे? 98%। इसका 98% क्या है? वैलिड। अब कह रहा है उसको 55% वोट मिले, तो कह रहा है कितने वैध वोट उम्मीदवार मिले? तो उम्मीदवार को 55% मिले। 55% 55 भाई ध्यान देना, ये 2 जीरो 2 जीरो गए, 1 जीरो 1 जीरो गया। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 इसको काट देगा 49। बस यहाँ पे देखो 104 इंटू 49 इंटू 11, बस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका जब करोगे ये हो जाएगा 936, ये भी आ जाएगा 936, ये जाएगा 6, ये जाएगा 9, ये जाएगा 2, ये जाएगा 0। अब यहाँ 11 करो। आई थिंक में गड़बड़ तो नहीं, गड़बड़ नहीं लग तो रहा है, कहीं गड़बड़। 11 ये काटोगे 11, 5 से काट लो तो 11, ठीक है। 49, अरे यार गलती है मेरी, थोड़ी सी मिस्टेक है। 49 है ना, 99 नहीं, तभी तो देखो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। ये 104 इंटू 49 इंटू 11 मल्टीप्लाई करो। 49 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये हो जाएगा 936, इसका करोगे तो 416, जाएगा 6905। इसमें 11 कर दो, 11 करोगे तो 6905 इंटू 5096 हो जाएगा 65065। तो 560 56 560 56 ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा। आया समझ? बहुत ही आसान सवाल था। चलिए भाई 92 देखते हैं। एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग पर 3%, 2/3 भाग पर 5% और शेष भाग पर 11% ब्याज मिलता है। तो कह रहा पूरे धन पर उसे कुल कितने % ब्याज मिलता है? ये ध्यान देना, बहुत बढ़िया सवाल है ना। ऐसे सवाल देखो पूछे जा रहे हैं। 1/4, फिर आया 2/3, फिर आया 2/3। तो आप पे अगर मुझे टोटल मानना हो तो मैं क्या मानूंगा? टोटल मानना होता है ना, तो 4 और 3 का एल्सियम मानना। 4 3 का एल्सियम क्या होता है? 12। ये टोटल आ जाएगा 12x। तो पहले कह रहा है 12x का 1/4, 12x का 1/4 निकालोगे 3x, इस पर 3% मिलना जाएगा, तो हो जाएगा 9x%। अब कह रहा है 12x का 2/3, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8x, और 8x को उसको मिल रहा है 5%। मतलब ध्यान से देखो तो 40x%। शेष कितना बच गया? तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 8x, कितना 1x 1x बचा, और इस पे मिल रहा है 11%, तो हो जाएगा ये 11x%। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ 49 60% उसका ब्याज मिला टोटल। तो कह रहा पूरे धन पर उसे कुल कितना ब्याज मिला? तो 12 से x से भाग भी देना पड़ेगा, x कट जाएगा, 12 से भाग करोगे तो 5% इसका राइट आंसर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर। समझ आया? बहुत ही बढ़िया सवाल था। चलिए भाई 93 सवाल, मुझे नहीं लगता ये सवाल बताने की जरूरत है, बहुत ही हलवा सवाल है। हिंट दे दे रहा है। 2008 में एक 31% टैक्स का भुगतान करता है। टैक्स ना देने वाले 31% लोग टैक्स का देते हैं, तो टैक्स ना देने वाले लोगों की संख्या कितनी है? तो कह कुल कितने कर्मचारी? अच्छा बताओ, 31% लोग टैक्स देते हैं, कितने % लोग नहीं देते होंगे? 69%, और यही वैल्यू दी गई। 1% की वैल्यू अगर तुम निकालोगे 3 बार कट जाएगा 300, और 100% की वैल्यू निकालो 30,000 इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलो भाई 94 देखते हैं। वो सवाल है, देखो इनको आपको
ज़्यादा समझिए। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल इतने रुपए मिलता है तो उसका मूल वेतन क्या है? भाई 165% की वैल्यू कितनी है? 11925। 5 से काटोगे 33%, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 अट्ठे फिर 5 5, ठीक है। फिर यहाँ से 11 से काट दो 3%, 11 से काटोगे 22, है ना, सही किया। 3 3 33, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 4 5 अट्ठे 20, 11 से काटोगे 3 बार, 11 से काटोगे 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एक 11, 7 बचा। चलिए देखते हैं 94, क्वेश्चन नंबर 94। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन इतने रुपए मिलता है तो उसका मूल वेतन कितना है? उसका मूल वेतन क्या होगा? ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं उसका मूल वेतन कितना है। उसका मूल वेतन है मान लो x रुपए। x का अगर तुम 165% निकाल दोगे, 5 से काटोगे 33, 5 से काटोगे 20, तो 33x/20 ये कर्मचारी का भत्ता आ जाएगा। उसका कुल वेतन इतना है तो कह रहा है उसका मूल वेतन बता। तो भाई ये तो उसका मूल वेतन हो गया और उसका भत्ता कितना मिल रहा है 33x/20, तो ये हो जाएगा आपका 11925। ये जो करोगे तो 20 और 33 53x/20 इक्वल टू 119। 53 से काटोगे तो 2 बार जाएगा 106, 106 यहाँ पे बचेगा 13 2, फिर 2 बार जाएगा 106, यहाँ आएगा 26 5, फिर 5 बचा जाएगा। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500, 45, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 95। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। पर एक शहर की जनसंख्या इतनी है, महिला और पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि पुरुषों में 24% शिक्षित हैं, सॉरी महिलाओं में 24%